वैसे कंप्यूटर को तो इंसान ने बनाया, पर आजकल के कंप्यूटर इंसान से काफ़ी आगे जाने लगे, यानी इंसान से काफ़ी तेज़ होने लगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में कि किस चीज़ में इंसान तेज़ है और किस चीज़ में कंप्यूटर, यानी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्रिएशन, उसके बाद आएंगे हम प्रोसेसिंग पावर पे, फिर देन मेमोरी, लर्निंग अडेप्टेबिलिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे कि क्रिएटिव इनोवेशन, एथिकल डिसीजन एंड सेंसर परसेप्शन, किस में कौन ज़्यादा आगे निकलता है। सबसे पहले हमारा क्रिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्रिएशन के बारे में। तो जैसे सबको पता है कि इंसान को जो क्रिएशन होता है वो मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें कि तकरीबन 9 महीने के समय लगता है। वही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या होता है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू मेमोरी ऐसी कुछ डिवाइस का असेंबल करके हम कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें उसकी प्रोसेसिंग पावर की, तो ह्यूमन का जो ब्रेन बनाया गया है वो क्रिएटिव काम के लिए बनाया गया है, और अभी भी जो काम है उसमें जो क्रिएटिव चीज़ें हैं या फिर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं वही कंप्यूटर नहीं कर पाता। बाकी हर चीज़ अब कंप्यूटर करने लगा है। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन इमोशनल, क्योंकि इमोशनल एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर में लानी बहुत मुश्किल है, इसलिए जो ह्यूमन है वो इमोशनल जैसी चीज़ों में काफ़ी आगे निकल जाए। वहीं जो कंप्यूटर है उनका जो मेन जो फोकस होता है, मेन जो किस लिए बनाई है वो तो कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए बनाई होती है, जिसमें कि वो कैलकुलेशन हाई स्पीड प्रोसेसिंग कर पाने में कैपेबल है। पर उनमें अभी भी ह्यूमन जैसे इंट्यूशन या क्रिएटिविटी कभी कंप्यूटर में नहीं आ सकती, ये लोगों का कहना है। अगला है हमारा मेमोरी। ह्यूमन की जो मेमोरी होती है वो इंटीग्रेटेड होती है, मतलब ह्यूमन के अंदर पहले से ही मेमोरी इनबिल्ट होती है, उसकी अलग से नहीं लगानी होती, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है, यानी हम अपने लॉन्ग टर्म जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अडेप्ट करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और ह्यूमन मेमोरी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करती है आपस में, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन बनाती है। वही जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जैसे कि रैम और रोम, ये काफ़ी तेज़ तो होते हैं पर ये इंटीग्रेटेड नहीं होती, मतलब ये पहले से नहीं आते, इसको हम अलग से लगाना पड़ता है। और इसका यही फ़ायदा भी है कि हम इसमें फास्ट स्टोरेज, जो डेटा रिट्राइवल है यानी रीड राइट स्पीड है, वो काफ़ी तेज़ होती है। और इसमें प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी जो कंप्यूटर की रैम रोम है, इसमें हम बढ़ाने, यानी इसको जितना हम बढ़ाएं उतना ही अच्छी होती जाती है। अगर हम बात करें लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी की, यानी कैसे इंसान सीखता है, तो इंसान जो सीखता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करता जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी हमेशा इन्हेंस होती जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, और सोशल स्किल इसको बढ़ाती है। सोशल स्किल एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट, यानी इंसान का क्या है कि वो कॉन्टेक्स्ट कम भी दिया जाए उसे किसी चीज़ का, तो वो अपने आप ही उसे डेवलप कर देता है, और सोशल स्किल काफ़ी अच्छी होती है। वही जो हम कंप्यूटर की बात करें तो ये सीखता है कैसे, पैटर्न रिकॉग्निशन से या फिर एल्गोरिथम से, यानी हम एल्गोरिथम बनाते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और इसमें इमोशन जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। एंड इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ परफेक्ट चाहिए, यानी हमें कोई ChatGPT भी है, तो उसमें अगर हमें प्योर आंसर चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें मन लायक आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रिसाइज देने पड़ेंगे, एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें डिसीजन बना के देता है, या फिर क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो आंसर देता है। अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इसमें कंप्यूटर काफ़ी पीछे है, क्योंकि इमोशनली जो चीज़ें हैं वो अभी कंप्यूटर में एनेबल नहीं हुई, या फिर अभी तक उसमें आई नहीं है। इमोशनल जो है एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, जो कि हमें मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। और यही यही कारण है जिससे कि इमोशनली वो कारण जिससे कि इंसान सोशल बन पाता है, और उसके अंदर जो एम्पैथी है, दूसरे के प्रति जो भावना है, जो करुणा है, वो डेवलप हो पाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की बदौलत ही इंसान में वैल्यू बेस्ड जजमेंट हो गई, यानी वो इंसान को देख के बताते हैं कि ये सही है गलत है। कई बार ऐसी इंस्टीट्यूशन जो होती है वो इमोशनली काफ़ी अटैच होती है। और वहीं कंप्यूटर का है, इनमें कोई इमोशनल जैसी चीज़ें नहीं होती, ये इमोशनली अभी लैग करते हैं, यानी काफ़ी पीछे हैं। और इनमें इमोशन जगाना मतलब किसी नई पीढ़ी या फिर की नई चीज़ को जन्म देने जैसा है। यह सिस्टम ये काफ़ी हद तक सिमुलेट कर पाते हैं, पर वो एक तरीके का ढोंग करते हैं कि इंसान की तरह इमोशन जगाना, और जेन्युइन इमोशन उनमें अभी भी नहीं है। और एम्पैथी मतलब दूसरे की भावनाओं को समझकर उसको फील कर पाना, ये अभी कंप्यूटर में नहीं हो पाया है। वही अगर हम बात करें क्रिएटिविटी व इनोवेशन की, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कैपेबिलिटी रखता है, और ह्यूमन जो है वो नॉवल यानी नई चीज़ें जनरेट करने के लिए बनाया गया है। मतलब इसका ये मेन वो है क्या, इसके मेन फ़ायदे इंसान की क्या होती है कि ऐसी चीज़ें बना पाता है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। और इमेजिनेशन और कनेक्टिंग द डॉट्स, आइडिया को कनेक्ट करना और मल्टीपल फैक्ट या फिर नॉलेज को एकत्रित करके हम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बना सकते हैं। वहीं जो कंप्यूटर है उसको पहले क्या गया था कि जो क्रिएटिविटी जैसी चीज़ें वो कंप्यूटर में नहीं हो सकती, पर अगर अब बात करें हम अब की, तो मिड जर्नी जैसी चीज़ें इस चीज़ को पॉसिबल बना रही है। पर एट द एंड बात करें तो वो इंसान को जस्ट कॉपी कर रही है उसको, क्योंकि उसमें जो भी डेटा भरा है वो इंसान का ही है।
यानी इंसान ने वो सिमुलेट करा था या फिर बनाया था, वही उसमें डेटा फीड है और उसके अकॉर्डिंग वो नई अपनी क्रिएटिविटी दिखा पा रहा है। पर उसमें जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है वो क्या करती है, अभी भी लैक होती है। हम बात करें एथिकल डिसीजन मेकिंग की, तो एथिकल डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे जो डिसीजन बनाना जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकें कि ये समाज के लिए अच्छा है। और ये ह्यूमन में कैसा आता है, उनके इमोशन के बेस पे और उनके एथिक्स बेस पे, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना, कैसे उसको समझना, ये सब पूरी चीज़ को निचोड़ के आता है हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग। और ये इंसान कैसे कर पाता है, इंसान कर पाती है सिर्फ वैल्यू बेस्ड जजमेंट करके, यानी देखता है कि किस चीज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। लेट्स से एक सिचुएशन है कि एक इंसान को खतरा हो रहा है पर उस कारण हज़ारों लोगों की जान बच रही है, तो वो वैल्यू जो है वो इंसान की कम हो जाती है, वहीं जो 10,000 लोग हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी हम वैल्यू बेस्ड जजमेंट करते हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन बनाते हैं। वहीं जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या फिर मशीन्स हैं, उनमें एथिकल बेस्ड डिसीजन मेकिंग अभी लैक करती है, यानी नहीं होती। और ये एक प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर एल्गोरिथम कहें तो किसी एल्गोरिथम के बेस पर ही काम करते हैं। और अगर सेंसरी परसेप्शन की बात करी जाए, यानी कैसे हम दुनिया को देखते हैं, तो ह्यूमन के पास देखने के लिए आंखें, हियरिंग यानी कान है, टच करने के लिए हमारे पास स्किन है, टेस्ट करने के लिए है और स्मेल करने के लिए है। पर अगर हम कंप्यूटर की बात करी जाए तो इनमें लिमिटेड इनपुट डिवाइसेस है, यानी इनमें पूरी तरह से अभी वो डिवाइस नहीं है जिससे कि वो टेस्ट कर पाए, फिर स्मेल कर पाए, और कई अभी लिमिटेड चीज़ें हैं इनमें। तो इसके कारण ये पूरे वर्ल्ड का जो परसेप्शन है वो नहीं ले पाते। अगर आपको नहीं पता है इनपुट डिवाइसेस क्या है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, देख डालो। देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एजुकेशन में, यानी बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर्स और बड़े बड़े रिसर्च के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो एजुकेशन में ही या फिर साइंटिफिक रिसर्च में ही काम होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो ये आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और बिजनेस एंड फाइनेंस, हर एक लेवल पे हमें कंप्यूटर या फिर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। हेल्थ केयर में भी अभी कई ऐसी चीज़ें आ गई है जिससे कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि MRI हो गया, एक्सरे हो गया, इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग या फिर ऑडियो एडिटिंग, इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत ही पड़ती है। गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, या फिर कहो तो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में ही कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो काम है ये बिना प्रोसेसिंग या फिर बिना कंप्यूटिंग पावर की नहीं करी जा सकती। इसलिए ये जो वेरियस फील्ड है इनका आप देख सकते हैं कि ये फील्ड हैं जिनमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है।